मैं शील शुक्ला, आप देख रहे हैं नीट बुलेटिन। डियर स्टूडेंट्स, आपके नीट एग्ज़ाम की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। वो डेट है 17 जुलाई 2022। मेरी विशेज़ हैं कि आप इस एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करें, मेरिट में शामिल हों और आपको अपने मनपसंद कोर्स के लिए मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सके। लेकिन मेरी ये विशेष पूरी हो कि उससे पहले एक और भी स्टेप आता है जो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको भी सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट कर सकें। वो स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। हमें कॉलेज बाद में मिलेगा, एग्ज़ाम हमारा बाद में होगा, लेकिन सबसे पहला इसका प्राइमरी स्टेप है कि हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको अच्छी तरह से फिल करें, उसमें कोई मिस्टेक हमारी ना हो। अगर हमारे नीट एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई और अगर हमारा फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और हमारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। तो जब देश में पहली बार तहलका मचा देने वाला कॉन्सेप्ट, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एडमिशन एमबीबीएस कोर्स के लिए किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही होगा और एकेडमिक फीस भी सिलेक्शन के बाद ही देना है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in। विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना इतना महत्वपूर्ण हो तो ऐसे में नीट बुलेटिन आपके साथ है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक कंप्लीट डेमो दिखाता हूं कि आप किस तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। डेमो से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि फॉर्म को फिल करने से पहले आपकी क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। फॉर्म तो आपका 10 मिनट में फिल हो जाएगा। फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है कि अगर हम पूरी तैयारी करके नहीं रखे हुए हैं तो तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत बीच में पड़ जाती है कि हमें फिर उनको तैयार करना पड़ता है। तो बेहतर है कि जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हों, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस हों, उनको हम पहले कलेक्ट कर लें और तब हम अपने फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस हम शुरू करें। तो ऐसे में मैं आपकी बात करवाता हूं मिस्टर ब्रजेश शुक्ला से और ये आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले तैयार रखने के लिए। यस, ओवर टू ब्रजेश जी। बिल्कुल। सबसे पहले फॉर्म फिल करने में आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक तो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आधार कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, नंबर 1। उसके बाद आपके पास जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जैसे 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट इस बार जो है फॉर्म फिल करने में लग रहा है। इसलिए आप अपने जहाँ से आपने 11th पास आउट किया हुआ है या जहाँ से आपने 12th पास किया है वहाँ से उस स्कूल से जा कर के 11th की मार्कशीट भी कलेक्ट करें। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपलोड होगा या उनके डॉक्यूमेंट, उनके मार्क्स उसमें एंट्री करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 ये है कि आपके पास 12th के मार्कशीट होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 12th में एपीयर हो रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप एपीयर लिख दीजिए। बाद में करेक्शन का ऑप्शन आएगा, तब तक आपका 12th का रिजल्ट आ चुके होंगे, उसमें उस समय आप अपलोड कर सकेंगे। एक ऑप्शन आएगा, एनटीए का ऑप्शन देगा आपको। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो जिस तरीके से हमारे पास कई कॉल्स आ रही हैं स्टूडेंट के और गार्जियन के, वो जो कॉल्स आ रही है वो बहुत ज़्यादातर उसको लेकर के आ रही है जो इस समय हमारे पास को लेकर के, जैसे ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का, एससी कैटेगरी का, इनमें ये पूछा जा रहा है कि इसको जैसे लास्ट ईयर जिन्होंने बनवा रखा है क्या उसको अपलोड कर लें। वो बिल्कुल उसको अपलोड नहीं करें। एनटीए ने 2 ऑप्शन दिया है, या तो 1 तारीख 2022। देश में पहली बार तहलका मचा देने वाला कॉन्सेप्ट, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एडमिशन बीई बीटेक कोर्स के लिए किसी भी
NIT या IIT कॉलेज में ही होगा और एकेडमिक फीस भी सिलेक्शन के बाद ही देना है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in। विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज। के बाद का होना चाहिए, 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए डॉक्यूमेंट सारे, या फिर उसके बाद उन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑप्शन दिया। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पा रहे हैं तो आप डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगा करके अपलोड कर सकते हैं। इससे आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फॉर्म टाइमली फिल हो जाएगा। जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे तब आपके पास तब उस समय एक ऑप्शन आएगा, करेक्शन का ऑप्शन आएगा, उसमें अपलोड किया जा सकेगा। अभी तो इन्होंने जो मेन बात बताई मैं उसको मेन बता दूं। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कई बच्चे मिस कर जाते हैं अपनी 11th की मार्कशीट। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें तो 11th की मार्कशीट होनी चाहिए। हाँ, 11th की मार्कशीट होना जरूरी है। आप फॉर्म फिल करने के पहले आप उसकी भी तैयारी कर लें। 12th अगर आपका अपीयरिंग है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप 12th अपीयरिंग नहीं है तो आपके पास 12th की भी मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की भी मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही ब्रजेश जी ने आपको ये भी बताया कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी जो लगेगी, जो लोग रिजर्वेशन का एडवांटेज लेना चाहते हैं, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, SC ST का हो या जनरल कैटेगरी में EWS के लिए हो, किसी भी तरह के अगर आप रिजर्वेशन का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपके पास जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। अदरवाइज एक आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली है आपको कि आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर दें जो कि उसी में एनेक्जर में अवेलेबल है, और उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आप यह कहते हुए कि इसको हम बाद में प्रोड्यूस कर देंगे और अभी आप फिलहाल एप्लीकेशन में आप अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी को आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में इनकम सर्टिफिकेट को भी लेकर के कुछ है। अगर आप क्लास 9, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और आपका सपना है डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो इंतजार क्यों? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट JEE को क्रैक करें। डिटेल्स के लिए कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in। विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज। इनकम सर्टिफिकेट में उसमें इनकम सर्टिफिकेट तो क्योंकि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगी तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट के साथ ही बनेगा, वो तो उसमें नहीं, लेकिन जो एक ब्रैकेट आएगा उसमें फैमिली इनकम पूछा जाएगा। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपकी फैमिली इनकम एक्चुअल है वहीं आप उसमें एंट्री करिएगा और ऐसे मनमाने तरीके से एंट्री मत करिएगा। बाद में आपके इसमें उसको मतलब उसको चेक करने में वो आ सकता है। हाँ, कहने का मतलब इनका ये है कि आप जब फैमिली इनकम अपनी जब बताएं तो बिल्कुल सही बताएं ताकि आप आगे होने वाली किसी भी परेशानी से बच सकें। तो अब और कोई जानकारी जो इनको तैयारी रखनी है ब्रजेश? बस इतना। और आपके पास पोस्ट कार्ड साइज का फोटो और पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स भी आपके पास में होने चाहिए। उसमें नेम एंड डेट भी लिखा होना चाहिए। अच्छा, और फोटो में नेम और डेट भी लिखा होना चाहिए। और कोई चीज जो आप बताना चाहें? बस अभी फिलहाल हाँ। देश के कुछ नामी कोचिंग संस्थान जो लाख रुपए फीस लेकर लाख स्टूडेंट्स जुटाएंगे। जहां लाख स्टूडेंट्स हैं वहां 100-200 सिलेक्शन तो खुद ही हो जाएंगे। सफलता तो वो है जो हमने किया। फीस कुछ भी नहीं, फिर भी सिर्फ 60 छात्रों में से 25 छात्रों को सिलेक्शन मिला है। अगर आप भी हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं तो कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in। विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज।
हाँ, फिल करते समय। अब ये फॉर्म अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो 3 अलग अलग पार्ट्स में आपसे लिए जा रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1600 रुपीज आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो इस सिचुएशन में आपको 1500 रुपीज आपको सबमिट करने पड़ेंगे। या आप SC ST पर्सन हैं और या तो आप PWD माने विद द डिसेबिलिटीज के हैं, थर्ड जेंडर से अगर आप बिलोंग करते हैं, तब आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 900 रुपए होगी। और अगर आप इंडिया के बाहर हैं और इंडिया के बाहर रह करके अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 8500 रुपीज एज ए रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसलिए आपके जो भी फादर का नाम है आप वो लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख दें, अभी सैंपल में लिख दें, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी कर दें, ठीक है। तो इन्होंने फादर का नाम लिखा राजदास, माता का नाम यहाँ पर इनको लिखना है। अब यहाँ पर जो आपकी मदर का नेम है आप उसको फिल करें। वैसे यहाँ इन्होंने अमिता दास नाम इन्होंने मदर का नेम लिखा हुआ है। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने जो फॉर्म में जो डेट फिल किया है वो किया है 18 नवंबर 2002। तो हाँ, अभ्यर्थी की जन्म तिथि में इन्होंने जो फिल किया है 18 नवंबर 2002 फिल किया है। फिर जेंडर आया, जेंडर में इन्होंने फीमेल डाला है। और राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी मतलब इंडियन, नॉर्मली जितने भी हम सब लोग हैं इंडियंस हैं। जो लोग फॉरेन से अप्लाई कर रहे हैं वो अपने अपने देश के बारे में लिखेंगे। और फिर पहचान के प्रकार, तो पहचान के प्रकार में जब आप जाएंगे ड्रॉप डाउन में जाइए, आइडेंटिटी टाइप में आपके पास जो ऑप्शंस हैं, या तो आप क्लास 12th का एडमिट कार्ड, आप इसमें इसको क्या लगाना पड़ेगा, इसको हाँ ये इनक्लोज करना पड़ेगा। हाँ, तो या तो आपके पास क्लास 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए जो कि किसी बोर्ड से इशू किया गया हो। इलेक्शन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ हो सकता है, कोई बैंक का पासबुक हो सकता है फोटोग्राफ के साथ, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफ, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आपके पास में वैलिड आइडेंटिटी फोटोग्राफ हो। तो मेरे ख्याल से जो इसमें मेरे सबसे सरल जो हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूँ, जो सबके लिए इजी एक्सेस करना, वो आपका आधार कार्ड है। बेहतर है आप अपने आधार कार्ड को ही इसमें यूज करें, वो आपके लिए बेहतर सलाह है। और करने को तो आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें जितने भी ड्रॉप डाउन में जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं। और फिर उसके नीचे जो कॉलम है, देखिए अनुज यहाँ पर एक नंबर डाल रहे हैं, इंटर ए वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर। तो ये आधार कार्ड का नंबर है, उसको सही में आपको अपने बारे में डिटेल्स देनी है, जिसमें आपका एड्रेस आपको डालना होगा। और एड्रेस आप पूरा डालेंगे। फिर आप सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट में आप उसका नाम लिखेंगे। ड्रॉप डाउन में नाम आ जाएगा, उसको आप लिखेंगे। पिन कोड आप बिल्कुल सही डालेंगे। और इसमें आपका मोबाइल नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर भरने में आप यह सावधानी बरतिएगा कि कम से कम जब तक अगले 4-5 महीने के अंदर में, जब तक काउंसलिंग पूरी फिनिश ना हो जाए, आपको अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन न मिल जाए, तब तक के लिए आपका ये मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर दें जो हर वक्त अवेलेबल रहे, वह मोबाइल नंबर आप इसमें फीड करें। इसमें आपको मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। ईमेल आईडी देते समय एक बात का आप पूरा ध्यान रखें कि ईमेल आईडी वही हो जिसका पासवर्ड आपके पास में हो, और उस पासवर्ड को आप आसानी से भूले नहीं, क्योंकि आगे टाइम पर आने वाले जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे एनटीए की तरफ से या नीट की तरफ से या आपके स्टेट डीजीएमई की तरफ से, वो सभी कम्युनिकेशंस आपके दिए हुए ईमेल आईडी पर ही होंगे। इसलिए ईमेल आईडी और फोन नंबर देते हुए सावधानी जरूर बरतिए। अल्टरनेटिव नंबर, हाँ, और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने फैमिली में या किसी जो आपका बड़ा क्लोज पर्सन हो, कि बाई द किसी वजह से अगर आपका नंबर काम करना बंद कर देता है, तो उस पोजीशन में आपका कोई क्लोज पर्सन जो आपको इंफॉर्मेशन दे सके, उसका नंबर आप अपने अल्टरनेटिव नंबर में आप नोट कर दें। परमानेंट एड्रेस, और फिर उसके नीचे फिर आपका परमानेंट एड्रेस है, जिसके बारे में लिखना। अगर वो आपके प्रेजेंट एड्रेस की तरह है तो आप प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर दें, अदरवाइज फिर आप अपना परमानेंट नंबर, आप परमानेंट एड्रेस आप अलग से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अब आपको एक पासवर्ड आपको चूज करना होगा, और ये पासवर्ड वो चूज करेंगे। इस पासवर्ड को या ख्याल रखिएगा, कुछ बातें ध्यान देने वाली है
कि इसमें 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। और जब आप पासवर्ड बनाए तो उसमें कम से कम एक लेटर उसमें जो है वो कैपिटल होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। देश में पहली बार तहलका मचा देने वाला कॉन्सेप्ट, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एडमिशन एमबीबीएस कोर्स के लिए किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही होगा और एकेडमिक फीस भी सिलेक्शन के बाद ही देना है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in। विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज। ये फिर पासवर्ड में आप में कम से कम एक कैरेक्टर आपका लोअर केस में होना चाहिए, या यूं कहें कि वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, अल्फाबेट का वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। और एक नंबर आपको न्यूमेरिक डालना होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी नंबर, मिनिमम 1, मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हैं, मिनिमम आपको एक न्यूमेरिक आपको उसमें वैल्यू आपको उसमें रखनी होगी। और आपको कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ होता है, परसेंट है, डॉलर का मार्क है, हैश है, एंड है, स्टार है, कोई भी इस तरह का आपको एक स्पेशल कैरेक्टर आपको अपने पासवर्ड में रखना पड़ेगा। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही आप 8 से लेकर के 13 तक के कैरेक्टर के बीच में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन, अब इसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप उसी का जवाब दीजिएगा जिसमें कि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे इसमें है कि विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, इसके जवाब में आप आगे चल के कंफ्यूज हो सकते हैं। कई बार आप किसी वेबसाइट को यूज करते हैं और 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपसे ये सवाल पूछा गया, तो हो सकता है आप इसका जवाब गलत दे दे। तो बेहतर होगा, ये मेरी पर्सनल सलाह है कि व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल का पहला, अगर आप इस ऑप्शन को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए एक बेहतर जवाब होगा, क्योंकि आपके स्कूल का नाम नहीं बदल सकता। तो और भी ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस थे, उनको रहने दीजिए। व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, ये भी, इसमें भी आगे चल के कंफ्यूजन हो सकता है। विच इज योर फेवरेट बुक, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं चाहता हूं जब भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज करें, मेरी प्योर पर्सनल सलाह है आपके लिए, तो आप उसमें व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आप इसको चूज कर लें और फिर उसका जवाब आप सिक्योरिटी आंसर में लिख देंगे। और जो आप सिक्योरिटी आंसर में जवाब देंगे, तो कभी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है पासवर्ड को लेकर के, अपनी पोर्टल को लेकर के, नंबर को लेकर के, तो आपसे उस टाइम पर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जवाब इस जवाब से मैच होना चाहिए जो आज आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त लिखा है। एक बार मैच करना है, कहीं आपने गलत तो नहीं किया मुझे। अब आपका पूरा फॉर्म बन करके आपके सामने आ गया है। अब आप एक बार अपने फॉर्म को फिर से चेक कर लीजिए कि कहीं आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। फिर सब में करेक्शन करना है कि मेरा नाम सही मैंने डाला है और डिक्लेरेशन देना है, इसमें मदर नेम सही है। हाँ, फिर आपको इसमें एक डिक्लेरेशन भी देना है कि मैंने इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, ऑल आर दी करेक्ट, सभी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हैं। और आपको सबके आगे टिक करना होगा, जैसे माई नेम आ रहा है, फादर्स नेम आ रहा है, माने पिता का नाम, माता का नाम, मदर्स नेम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, लिंक, जेंडर, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर आ रहा है, आपका ईमेल आईडी आ रहा है, सबके आगे आपको टिक करना होगा। उसके बगल में एक बॉक्स बना हुआ है, जब आप टिक करते जाएंगे तब ये मान लिया जाएगा कि इतनी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी पूरी तरह से सही है। फिर आप डिक्लेरेशन का आप एक ब्लू कलर में लिखा हुआ है, आप उसको देखेंगे, उसके नीचे आई एग्री लिखा हुआ है, आई एग्री के भी बगल में एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में भी आप टिक करेंगे और उसके बाद फिर आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब आपने सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर दिया। अब ये जो आपने अपना मोबाइल नंबर जो दिया था, उस नंबर पर ओटीपी आएगा। जैसे जो हमने इस सैंपल, इस डेमो फॉर्म में हमने जो मोबाइल नंबर दिया था, आप देखें रेड कलर में एकदम नीचे आ रहा है 6394039801 और हमारे पास ओटीपी आई है 256133।
अगर आपके पास ओटीपी आने में लेट होता है या नेटवर्क की वजह से नहीं आ पाता है तो उसके ठीक नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रीसेंड ओटीपी। उस टाइम पर आप रीसेंड ओटीपी का यूज कर सकते हैं और अगर आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा भी ओटीपी आ सकती है। लेकिन अगर एक बार ओटीपी आ गई है तो दैट्स ओके। अब आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप जाइए और अपने फॉर्म को आप क्लिक कर दीजिए। अब आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ गई है, उसके सामने साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कंप्लीटेड, और एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है। हाँ, और आपका, लेकिन आपको एप्लीकेशन नंबर। देश में पहली बार तहलका मचा देने वाला कॉन्सेप्ट, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एडमिशन बीई बीटेक कोर्स के लिए किसी भी एनआईटी या आईआईटी कॉलेज में ही होगा और एकेडमिक फीस भी सिलेक्शन के बाद ही देना है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in। विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज पर मिल चुका है और फी पेमेंट भी आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है। अब इसी बॉक्स में आप नीचे आएंगे तो ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को यहां पर जाकर आप क्लिक करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। जी, ये जो वहां इनकम्प्लीट रह गया तो उसकी वजह से दिखा रहा है। नहीं, ये पर्सनल डिटेल्स भरना है इसमें। अच्छा, अब पर्सनल डिटेल्स ये लिख कर आया, अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का नाम पूछ रहा है, फिर से वही फॉर्म है। अच्छा, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, इसमें आप 18 नवंबर 2002 हमने डेमो वाले में लिखा है, आप अपने वाले में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। और जेंडर में यहाँ पर फीमेल लिखा गया है, अगर आप मेल है तो मेल लिखेंगे, अगर आप फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। और फिर यहाँ पर है अच्छा हाँ, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है कि इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो क्या आप अपने माता पिता की अकेली बेटी हैं, अकेली पुत्री हैं, अकेली डॉटर हैं। अगर आप अकेली हैं तो इफ यू हैव नो एनी सिबलिंग्स, अगर आपके कोई भाई बहन नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर यस करेंगे। और अगर आपके पास कोई भाई बहन है, अगर आप अपने माता पिता की अकेली संतान नहीं है तो उस केस में आप इसको नो करेंगे। ध्यान रखिएगा, दिस कॉलम इज स्पेशली फॉर द गर्ल्स ओनली। सिर्फ ये सवाल गर्ल्स के मैटर पे पूछा जा रहा है। और फादर्स का नाम आ गया, फादर्स नेम राजदास, मदर्स नेम अमिता दास, राष्ट्रीयता आपकी जो नेशनलिटी है दैट इज इंडियन। फिर है राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां से 12वीं समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया या उपस्थित रहे। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, स्टेट फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ट अपीयरिंग। यहाँ आपको स्टेट का नाम लिखना है या आपको यूनियन टेरिटरी स्टेट का नाम लिखना है। यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं। अगर आपने यहाँ से पढ़ाई किया है तो आपको उसका नाम लिखना होगा या आपको अपने स्टेट का नाम लिखना होगा। ड्रॉप डाउन में तो नाम आ रहे हैं सब, और इसके ड्रॉप डाउन में ही नाम आ जाएगा, आपको अलग से नहीं लिखना है। और आप अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी स्टेट का नाम आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके नीचे फिर आपको कैटेगरी लिखनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी में तो जनरल लिखेंगे, अगर आप एससी हैं तो एससी लिखेंगे, एसटी हैं तो एसटी लिखेंगे, ओबीसी हैं तो ओबीसी लिखेंगे, और जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर डेमो के लिए मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी डालता हूँ। फिर है, यदि आप एक पीडब्ल्यूडी है, माने कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिजिकली आप डिसेबल्ड हैं तो उम्मीदवार हैं, तो आपके पास बेंचमार्क विकलांगता 40% या अधिक गंभीर जहां कोई इफ यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डू यू हैव ए बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% ऑफ मोर सीवियर वेयर परसेंटेज इज नॉट डिफाइंड। तो ये मुझे लगता है ये इसका जो आंसर है आपका जो वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी के अगर आप कैंडिडेट हैं और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप पीडब्ल्यूडी डाल रहे हैं, माने फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज के कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो आपको एक बताना होगा कि आपकी जो माने कि जो आपकी डिसेबिलिटीज है वो 40% या उससे ज्यादा है या वो सीवियर है, गंभीर है। इसका जवाब आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हुआ है, तो आप उसको आप यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ
नो। क्या आपको मधुमेह है, माने कि आपको कोई डिजीज है, डायबिटीज की कोई बीमारी है? अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप डालिए नो। अगर आप निवास की जगह आप यहाँ जरा निवास की जगह में माने कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप अर्बन को क्लिक कीजिए, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप रूरल को क्लिक करें। ये आप बिल्कुल सही भरिएगा। भी इसके शुरुआत में भी आपको बताया गया था कि जब आपके फैमिली इनकम की बात हो रही है तो एनुअल फैमिली इनकम में आपकी स्पेशली जो पर्सन है मदर एंड फादर, तो मदर और फादर की आप इनकम को जोड़ करके आप अपनी इनकम को यहाँ पर बिल्कुल सही सही बताइएगा। इसको फिल करने में किसी तरह की कोई गलती मत कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर मैं एक ऑप्शन लेता हूँ 2,01,000 से लेकर के 3 लाख के बीच में, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया है। क्या आप अल्पसंख्यक में बिलोंग करते हैं? जो अल्पसंख्यक कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको शायद प्रोस्पेक्टस में कहीं आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, जैसे आप जैन हैं, बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, तो उस केस में आप अल्पसंख्यक को आप यस कर दें। और अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग नहीं करते तो आप अगर आप क्लास 9, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और आपका सपना है डॉक्टर या इंजीनियर बनना, तो इंतजार क्यों? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट जेईई को क्रैक करें। डिटेल्स के लिए कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in। विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज। इसको आप नो कर दीजिए, और मैं यहाँ पर नो कर रहा हूं मैं। और आपका किस देश में आप निवास करते हैं? अगर आप भारत से हैं, मोस्टली हम में से 99% लोग जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं इंडिया से ही होंगे, तो वो इंडिया फिल कर दें। इन स्पेशल केस अगर कोई भारतवर्ष के बाहर का रहने वाला है तो अपने देश का नाम यहाँ पर क्लिक करेगा। हाँ, इसमें एक सवाल ये भी पूछा गया है जो कि बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, कि क्या आप नीट यूजी 2022 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं? डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्रेरी टू द ड्रेस कोड व्हाइल अपीयरिंग इन नीट यूजी 2022? तो इस सवाल में आपसे ये सवाल पूछना चाहता है कि जैसे कि नीट के अपने जब एनटीए एग्जाम लेता है तो अपना एक ड्रेस कोड देता है जिसमें आप कोई बहुत हैवी ज्वेलरीज, हैवी ड्रेसिंग्स आप करके नहीं आएंगे, आप अपने ट्रेडिशन से हट कर आपको आना होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप अपनी प्रथा के हिसाब से ही आप कपड़े पहन करके आएंगे? तो अगर आपकी कोई ट्रेडिशनल ड्रेस है, कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो बहुत ज्वेलरी से भरा हो, कपड़े आपके ऊपर से लेकर के नीचे तक लगे हों, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे उसी ड्रेस में आकर के एग्जाम देना है, तो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रथागत वेशभूषा को, अगर आप अपने ट्रेडिशनल वियरिंग्स को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यस लिखिए, अदरवाइज आप उसको नो लिख दीजिए। मेरी बहुत पर्सनल सलाह है कि आप इसको नो ही लिख दें, यह सिर्फ और सिर्फ पर्सनल सलाह है। अब आप तैयारी का तरीका यहाँ पर पूछा जा रहा है, मोड ऑफ प्रिपरेशन, कि आप जो नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं उसकी तैयारी आपने किस तरह से आपने की हुई है। क्या आपने सेल्फ स्टडीज किया, या इंडिविजुअल ट्यूशन किया, ऑनलाइन कोचिंग लिया, या ट्यूटोरियल क्लासेज आपने स्कूल में लिए, करेस्पॉन्डेंस किया, या कुछ आपने अदर्स तरीके भी अपनाए? मैं यहाँ पर आपके डेमो में सेल्फ स्टडीज फिल कर रहा हूं, और आपने जिस तरीके से भी नीट की परीक्षा की तैयारी की हो, और आपने जिस तरीके से भी नीट की परीक्षा की तैयारी की हो, उस स्टडीज मोड को आप यहां पर लिखेंगे। अब इंटर सिक्योरिटी पिन, जो आपका नीचे एक सिक्योरिटी पिन आपको दिखा रहा है ब्लू कलर में, आप उसको सेम कॉपी करेंगे वहां पर, और सेव एंड नेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे। फिर वहां पर आपसे पूछा जाएगा एक सवाल, कंफर्म के पहले आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? अगर आप इसको चेक कर लीजिए,
अगर आपको इस सेक्शन में पूरा कॉन्फिडेंट है कि आपने इस सेक्शन को सही तरीके से भरा है, तब आप इसको यस पे क्लिक करें। अदरवाइज आप इसको नो पे क्लिक करके आप उस अपनी इंफॉर्मेशन को रिकरेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर डेमो में मैं इसको यस कर रहा हूं। अब यहां पर आपको आधार को लेकर के आपका एक स्पेशल क्वेश्चन यहां पर आ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार नंबर है। तो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप लिखेंगे यस, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो आप लिखेंगे नो। लेकिन मैं यहां पर डेमो में मैं ये दिखा रहा हूं कि मैंने इसका जवाब यस लिखा है कि मेरे पास आधार कार्ड है। अब मैं यहां पर सबमिट के बटन को मैं क्लिक कर रहा हूं। अब मुझसे एक सवाल पूछ रहा है टॉप पर कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। अगर अभी भी मुझे एक चांस मिल रहा है कि अगर मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूं, अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन गलत दे दी करेक्ट कर लूं, अदरवाइज अगर मैंने सही लिख दिया कि ये मेरे पास आधार कार्ड है या नहीं है, अगर मैंने सही जानकारी दी है, तो मैं यहां पर ओके का बटन में क्लिक कर दूं और ओके का बटन में क्लिक करता हूं। अब मेरा फॉर्म कंप्लीट होकर के आ गया। अब नीचे एक कॉलम और भी हो रहा है, उम्मीदवारों से अनुरोध है। आप देखिए अब आपका आधार का विवरण आ रहा है, आप देखें एप्लीकेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम माने कैंडिडेट जिसके नाम पर। आप ध्यान रखिएगा ये जो कॉलम है ये सिर्फ आपके आधार कार्ड के लिए ही है। तो यहां पर एप्लीकेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम मींस कैंडिडेट का नाम, लिंग आपका जो जेंडर है फीमेल, अभ्यर्थी की जन्म तिथि जो हमने अपने फॉर्म में लिखी ऑटोमेटिक यहां पर ये 4 चीजें फीड हो जाएंगी। अब अगला जो कॉलम में कह रहा है कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़ें। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो एंड प्रोसीड फर्दर। इसमें क्या क्या है कि आई वॉलंटरली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट गेज एग्जामिनेशन बाई मैचिंग माई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स अवेलेबल इन आधार रिकॉर्ड। कि मैं स्वेच्छा से, एक ही लाइन में कि मैं स्वेच्छा से कि मैं अपना आधार नंबर में देना चाहता हूं, अगर ये किसी के साथ शेयर होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा है माई इंफॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट द सेम एज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कि मैंने जो आधार नंबर लिखा है मेरा जो एक्चुअल आधार नंबर है वो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिया है। फिर तीसरा है आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर, कि मैं अपना आधार नंबर में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं। दूसरे पॉइंट का तो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये उम्मीद करते ही नहीं कि आप कोई इंफॉर्मेशन गलत देंगे। और अगर आप आधार नंबर अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप सबसे ऊपर के बॉक्स को जो राउंड है उसको आप क्लिक करें। मैंने क्लिक किया कि यस देयर इज नो एनी ऑब्जेक्शन टू शेयर माई आधार कार्ड नंबर विद एनीवन। और फिर उसके बाद फिर मेरे आधार, जब मैं पहले को क्लिक करूंगा तब मेरा आधार नंबर पूछा जाएगा। और यहां पर देखें मैं अपने आधार नंबर को डाल रहा हूं 219967327228। अब आप ये समझें कि अब आगे बहुत क्लियर ब्लू कलर में लिख रहा है कि सिस्टम विल नॉट अलाउ टू चेंज नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आफ्टर आधार नंबर ऑथेंटिकेशन, प्लीज इंश्योर द चेक द डिटेल्स एंड द प्रोसीड फर्दर। आप इसको ध्यान में रखें कि अगर आपने अब यहां पर अगर आपने डिक्लेरेशन टिक किया और सबमिट किया तो अब आप कुछ चीजें तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी जेंडर, अपने आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन, आप इसको अब आप नहीं बदल सकते हैं। तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब आगे मैं इन चीजों को चेंज नहीं कर सकता हूं, मैंने डिक्लेरेशन पर आने वाले बॉक्स पर मैंने क्लिक किया और अब मैं उसके बाद क्लिक करने जा रहा हूं सबमिट एंड नेक्स्ट। अब उसके ऊपर फिर मुझसे एक सवाल पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, क्या आप श्योर हैं कि आप अपने आधार डिटेल्स देना चाहते हैं। मैं यहां पर ओके कर रहा हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं। यस, अब आपका देश के कुछ नामी कोचिंग संस्थान जो लाख रुपए फीस लेकर लाख स्टूडेंट्स जुटाएंगे। जहां लाख स्टूडेंट्स हैं वहां 100-200 सिलेक्शन तो खुद ही हो जाएंगे। सफलता तो वो है जो हमने किया, फीस कुछ भी नहीं, फिर भी सिर्फ 60 छात्रों में से 25 छात्रों को सिलेक्शन मिला है।
अगर आप भी हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं तो कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज। गया अप्लाई फॉर, अब आपका एक नया पेज ओपन हो गया है। अब आपको जो इसके लिए अप्लाई करना है नेशनल, अब आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब यहां पर अब आप जाएंगे तो ड्रॉप डाउन में आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे ड्रॉप डाउन में पूछा जा रहा है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी, चूंकि आप उसी का फॉर्म भर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, इसीलिए आप इसी को क्लिक कर देंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब आप क्वेश्चन पेपर किस मीडियम से देना चाहते हैं, यहां पर आप सेलेक्ट के बगल में ड्रॉप डाउन का मार्क बना हुआ है, आप यहां पर जाएंगे और आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आप इन तीन में से अभी आप कोई भी एक चॉइस आप ऑप्ट कर लेते हैं। मैंने यहां पर चॉइस ऑप्ट कर लिया है इंग्लिश के लिए। अब इसके बाद मुझे अपने सेंटर्स की मुझे चॉइस देना होगा कि मैं कौन कौन से सेंटर्स को मैं विकल्प में रखना चाहता हूं, जहां पर मुझे जब मैं जाकर एक एग्जाम इजीली दे सकता हूं। मुझे इस सेंटर को चॉइस करने से पहले मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं जो सेंटर्स के नाम दे रहा हूं, मैं जहां पर अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा हूं, जहां पर मैं इस्टेब्लिश हूं, मैं उसी के अगल बगल नाम दूं ताकि मैं इजिली अपने सेंटर तक अप्रोच कर सकूं। तो जैसे मैं यहां पर दिल्ली में हूं, गाजियाबाद में हूं, तो मैंने अभी अपना सबसे पहला ऑप्शन मैंने दिल्ली एनसीटी को दे दिया है, क्योंकि दिल्ली एनसीटी मेरी फर्स्ट चॉइस है। अब मुझसे सेकंड चॉइस पूछा जा रहा है, अब यहां पर एग्जाम सिटी आ रहा है, बगल में आप राइट साइड में देखेंगे तो उसमें एग्जाम सिटी आ रहा है। एग्जाम सिटी में मैंने दिल्ली और न्यू दिल्ली का नाम दिया है। फिर अब मैं जब दूसरा नाम दे रहा हूं, ये चूंकि मैं यहां पर मैंने बताया आपको कि मैं गाजियाबाद में हूं, तो मैं मेरे लिए इसलिए बेहतर रहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश को यहां पर सिलेक्ट करूं। और जब मैंने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया तब मुझसे एग्जाम का सेंटर पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं यहां से सीधे मैं जाऊंगा गाजियाबाद के लिए। देखिए आपके सामने ये आ गया गाजियाबाद। अब मैंने गाजियाबाद को सिलेक्ट कर दिया और गाजियाबाद को मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं तीसरा अल्टरनेट में देना चाहता हूँ हरियाणा, उत्तराखंड, तो मैं फिर से उत्तर प्रदेश ही चूज कर रहा हूँ। अगेन आई एम चूजिंग दी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में मैं जो जगह मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गाजियाबाद के बगल में ही है गौतम बुद्ध नगर या मेरठ, तो मैं इस चीज का ख्याल रखना हूँ। मैंने ये अपने बगल का मैंने एक शहर सिलेक्ट कर लिया, मेरठ को, और ये मैंने मेरठ को मैंने क्लिक किया, क्योंकि मेरठ मेरे गाजियाबाद से नजदीक पड़ता है। अब इसके आगे मैं ऑप्शन देना चाहूं या ना देना चाहूं मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं चौथा चॉइस भी मैं ऑप्ट कर रहा हूं और फिर मैं फिर उत्तर प्रदेश ही क्लिक कर रहा हूं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं। और इस बार मैं अपने से सटे हुए जिले गौतम बुद्ध नगर का भी ऑप्शन इसमें है। अब मैं उसमें गौतम बुद्ध नगर को मैं दूंगा या नहीं है, बगल में गौतम बुद्ध नगर, इसमें लिखा हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो चूंकि मैं गाजियाबाद में हूं तो मेरे लिए आसान है कि मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी रीच कर सकता हूं, तो मैंने अब ऑप्शन में डाल दिया नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अब यहां पर मुझसे पूछा जा रहा है कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, आपके फादर करते क्या हैं। तो यहाँ जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियर, लॉ प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सेक्टर सर्विस, प्राइवेट सर्विस, टीचिंग, रिसर्च, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डिफेंस, अदर्स। तो इनमें से आपके फादर जिस भी फील्ड में हो, जहां पर भी वो जॉब करते हो, जहां से भी उनका ऑक्यूपेशन हो, वहां पर आप जाकर के आप वहां पर ऑप्ट करें। तो मैंने यहाँ पर जो मैंने ऑप्ट किया है दैट इज द भाई, अगर मेरे फादर डॉक्टर हैं तो मुझे मेडिकल में जाकर के मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब मैंने लिखा फादर की मेरी एलिजिबिलिटी पूछी जा रही है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और तो मैं उनकी योग्यता में मैं ड्रॉप डाउन में जाऊंगा। ड्रॉप डाउन में मैंने देखा कि इलिटरेट, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डाला हुआ है अपने फादर के क्वालिफिकेशन के आगे। आपके फादर की जो क्वालिफिकेशन हो, माता पिता की या फादर गार्जियन की जो आपकी क्वालिफिकेशन हो वही आप डालिएगा। अब यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरी मदर का क्या ऑक्यूपेशन है, तो वही सेम कॉलम्स हैं, और मैंने अपनी मदर के ऑक्यूपेशन के लिए, मान लीजिए मेरी मदर हाउस वाइफ हैं, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूडिंग अदर्स इंक्लूडिंग हाउस वाइफ मैंने क्लिक किया और मैंने डाल दिया।
अब मेरी मदर की क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है और मैंने यहाँ पर मदर के लिए मेरे मदर का ग्रेजुएट है, तो मैंने मदर के लिए मैंने ग्रेजुएट मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। फिर ये आ रहा है सिक्योरिटी पिन, अगेन दी सेम क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ है, ये सेंसिटिव केस है। अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, मेरे जो मिला था वो था 9RF914। आप देख रहे होंगे कि नीचे जो मुझे जो सिक्योरिटी पिन दी हुई है, सेम एंटर सिक्योरिटी पिन में सेम कैरेक्टर्स मैच करने चाहिए, तो मैंने सेम वही लिखा है। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से आपका फॉर्म सेव हो गया। अब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स अब आपको फिल करनी होगी। ऊपर साफ साफ लिखा है कि 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपकी जो 10th की आपकी जो डिटेल्स है आपको वो डालना होगा। तो मैं यहाँ पर आपका पास स्टेटस सबसे पहले, देश में पहली बार तहलका मचा देने वाला कॉन्सेप्ट, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एडमिशन बीई बीटेक कोर्स के लिए किसी भी एनआईटी या आईआईटी कॉलेज में ही होगा और एकेडमिक फीस भी सिलेक्शन के बाद ही देना है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in। विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज। डालता हूं कि आपकी उत्तीर्ण की स्थिति क्या है। जब मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर पास्ड आएगा, ऑब्वियसली सिर्फ पास्ड ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप 10th फेल होंगे तो आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पास्ड डाल दिया। फिर मुझसे पूछा जा रहा है आपका क्वालिफाइंग एग्जाम, तो 10th और इक्विवेलेंट, ऑब्वियसली 10th और इक्विवेलेंट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 10th की डिटेल मांगी जा रही है। स्कूल का और मेरे कॉलेज का, मेरे स्कूल का प्रकार क्या था, यहाँ ड्रॉप डाउन में आ रहा है कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया या मैंने प्राइवेट एंड एडेड से पढ़ाई किया, या अगर मैंने सीबीएसई से किया है या मैंने सीआईएससी बोर्ड से किया है, गवर्नमेंट स्कूल से किया है, एकलव्य, जहां से भी आपने पढ़ाई किया हुआ है आप उसको डाल रहे हैं। मैं यहाँ पर डालने जा रहा हूँ सीबीएसई एजुकेशन स्कूल, साथ में जो लोग केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, जो लोग ओपन डिस्टेंस लर्निंग से पढ़े हुए हैं, जो लोग जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो अपने सही ऑप्शन को यहाँ पर फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉलेज और स्कूल के प्रकार में मैंने यहाँ पर डाल दिया सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल। इसी तरह से अब योग्यता परीक्षा जिला, क्वालिफाइंग एजुकेशन एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो अच्छा ओके, इसको काट दिया। अच्छा, अब मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि मैंने किस ईयर में मैंने पास आउट किया है। तो मान लीजिए कि मैंने इसको पास आउट किया है 2018 में या 2017 में, 2017 में मैंने पास आउट किया है। ये 2017 का मेरे पास कॉलम आ गया और 2017 मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब स्कूलिंग का प्लेस पूछा जा रहा है कि मेरा स्कूल अगर ग्रामीण एरिया में था, गांव इलाके में था, तो मुझे रूरल डालना होगा। अगर मेरा गांव शहरी इलाके में था तो मुझे अगेन अर्बन डालना होगा। मैंने यहाँ पर अर्बन क्लिक किया कि मेरा गांव शहर में, मेरा स्कूल शहरी क्षेत्र में था। योग्यता परीक्षा राज्य, तो मैं किस राज्य से मैं था, तो मैंने यहाँ पर ऑब्वियसली मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही मैं यहाँ पर डालने जा रहा हूँ। आप लोग अपने अपने जो राज्य के होंगे, आप लोग अपने अपना राज्य आप लोग यहाँ पर डालेंगे। अब मुझसे मेरे स्कूल का बोर्ड पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर सीबीएसई डालूंगा, क्योंकि इसके पहले मैं वहाँ पर सीबीएसई बोर्ड लिख चुका हूँ। जो लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, मैंने ये डाल दिया। और जो लोग अपने स्टेट बोर्ड से होंगे, जिसमें हर स्टेट बोर्ड का नाम लिखा हुआ है, आप अपने स्टेट बोर्ड का, अपने स्टेट के नाम से जुड़ा हुआ नाम होगा, आप उसको सही तरीके से सेलेक्ट करेंगे। और फिर मेरी परीक्षा जिला मुझसे पूछ रहा है कि मैंने कहाँ से, किस जिले से मैंने पढ़ा हुआ है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। परिणाम मोड में यहाँ पर मेरा परसेंटेज, अच्छा 2 बार जब आप 10th का एग्जाम दिए थे तो आपका कई बार परसेंटेज था, बीच में सीजीपीए सिस्टम भी था। तो अगर आपने 10th अगर आपने जब क्वालिफाई किया था तो अगर उसमें सीजीपीए सिस्टम था तो आप सीजीपीए पे क्लिक करेंगे, और अगर परसेंटेज सिस्टम था तो मैं परसेंटेज पे क्लिक कर रहा हूं। मैं अब मैं यहाँ पर अपना एक सैंपल में मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ 87654321। ये मैंने एक इमेजनरी नंबर डाला हुआ है। और अब मुझे यहाँ पर एक स्कूल का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एक मुझे मुरादाबाद कॉलेज का नाम आ रहा है, तो मैं वही फिल कर दे रहा हूँ। मैंने ये नाम यहाँ पर डाल दिया। स्कूल कॉलेज का पिन कोड है, मैंने वो डाल दिया। अब मुझसे 11th क्लास का मेरा स्टेटस पूछा जा रहा है।
इसी तरह से आपको जल्दी जल्दी आपको अपने 11th क्लास का भी आपको फिल करना होगा। पास्ट उत्तीर्ण वर्ष में मैंने ये किया 2017, तो 2000 मुझे 18 डालना होगा यहाँ पर। जब बहुत लंबा जहाँ हो जाए वहां पर आप वो कट छोटा कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब योग्यता परीक्षा 11th और इक्विवेलेंट हो जाएगा। स्कूलिंग प्लेस मैं फिर वही दिखा रहा हूँ, अर्बन अपना दिखा रहा हूँ। फिर मैंने स्कूल का प्रकार में मैंने फिर वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मैंने डाला हुआ है। और फिर योग्यता परीक्षा राज्य में फिर मैंने इसको किया हुआ है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश ही डालना चाहूँगा और मैं उत्तर प्रदेश डाल रहा हूँ। आप सब लोग अपने अपने राज्य के बारे में आप लोग यहाँ पर फिल कीजिएगा। और योग्यता परीक्षा जिला, और यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आपके जिले का नाम, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में आप मत बोलिए, सोचिए। अब यहाँ पर मेरा फिर आ रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या सब में आ रहा था इसके पहले जब फॉर्म भर रहे थे? तो ये हाँ क्लिक करिए। कहाँ आ रहा है? कह दिए, छोड़ दीजिए, कहाँ आ रहा है? नेटवर्क की वजह से। चलिए, परिणाम मोड में फिर मेरा परसेंटेज है। देश में पहली बार तहलका मचा देने वाला कॉन्सेप्ट, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एडमिशन एमबीबीएस कोर्स के लिए किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही होगा और एकेडमिक फीस भी सिलेक्शन के बाद ही देना है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in। विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज। मेरा रोल नंबर है 61 और स्कूल और कॉलेज का नाम मैंने वही डाला, AWI हाफिजपुर मुरादाबाद। और ये मैंने फिल कर दिया अपना 11th का भी मैंने फिल कर दिया। अब आप आ जाइए 12th में। 12th में हमसे उत्तीर्ण पूछा गया तो मैंने लिख दिया पास्ट, माने मैं अपीयरिंग खुद को नहीं शो कर रहा हूँ, मैं खुद को पास्ट बता रहा हूँ। और अगर उत्तीर्ण होने का मेरा जो वर्ष था वो था मेरा 2020, मैंने लिखा 2020 मैंने डाल दिया है। योग्यता परीक्षा में मैंने लिख दिया है योग्यता परीक्षा क्या, पहला कोड है जो अपीयरिंग कर रहे हैं, दूसरा कोड मतलब जो पास आउट हो चुके हैं। अच्छा, और इसमें देखिए, इसमें आप जब योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम में नंबर 1 है जो लोग अपीयर हो रहे हैं, नंबर 2 जो पास कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर नंबर 2 डाल रहा हूँ। और 3, 4, 5, 6, 7 की डिटेल्स आप अपने ब्रोशर में डिटेल में जाके देख सकते हैं, वहां पर है। मेन मकसद आपका कोड 1 और कोड 2 से ही हो जाना है। स्कूलिंग मैंने अर्बन दिखाया, फिर मैंने यहाँ पर बताया कि मेरे स्कूल का प्रकार क्या है, टाइप ऑफ स्कूल मेरा क्या था। तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट अनएडेड मैंने स्कूल दिखा दिया है। और योग्यता राज्य की परीक्षा मैं फिर अपने उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, मैं फिर वहां पर मैंने इसको उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉपी मत कीजिएगा, आपका जो इंस्टीट्यूट होगा, आपके कॉलेज का जो टाइप होगा, आप उसको पता कर लीजिएगा। ये सब डिटेल्स आप पहले नोट कर लीजिएगा अपने पास में, तभी आप इन इंफॉर्मेशन को फिल करना शुरू कीजिएगा, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर सिलेक्ट आ रहा है, यहाँ पर फिर आप स्कूल बोर्ड में जाएंगे। स्कूल बोर्ड जैसे मैंने बताया कि मेरा CBSE बोर्ड है, तो CBSE बोर्ड में मैंने फिर ये स्टेट काउंसिल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। अब ये देखिए, ये जो भी है, तो ये एक कि हम ही एक बार पूरा देख लिए होते ना, फॉर्म भर लिए होते, तो स्टेट बोर्ड को कहाँ बहुत सारे बोर्ड हैं। हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मैंने ये डाल लिया। योग्यता परीक्षा जिला यहाँ पर मेरा आया, मैंने यहाँ पर मुरादाबाद में डाल दे रहा हूँ। मुरादाबाद, चूंकि मैं जो स्कूल का नाम डाल रहा हूँ बार बार मुरादाबाद वाले स्कूल का डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर परीक्षा मोड मेरा जो था वो क्या था, यहाँ पर मुझे वो लिखना होगा। ये मैंने यहाँ से मुरादाबाद मुरादाबाद हो गया। परीक्षा मोड मुझसे पूछा जा रहा है, परीक्षा मोड में मैंने परसेंटेज लिख दिया है।
अब मैंने अपना रोल नंबर फीड कर दिया है 87654321 और स्कूल कॉलेज का नाम मैंने फिर वही डाला AWI हाफिजपुर, ये स्कूल कॉलेज का पिन कोड आ गया। अब मुझे यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स की डिटेल्स मुझे लिखनी होगी इंग्लिश में। मान लीजिए मुझे 80 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 का ही है ना इसमें, तो आउट ऑफ 100। केमिस्ट्री में मैंने इंग्लिश के लिए 80 का स्कोर मैंने डाला हुआ है, ऑब्टेन्ड स्कोर। केमिस्ट्री में मेरे 75 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। मेरे फिजिक्स में 70 मार्क्स हैं। बायोलॉजी में मेरे 75 हैं। अब यहाँ पर फिर मुझे सिक्योरिटी पिन डालना है। टोटल मार्क तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी ये टोटल मार्क्स में 100 है। आउट ऑफ 100 मैंने स्कोरिंग किया है। सब लोग अपने बोर्ड के हिसाब से आपकी जो मार्कशीट में लिखा है कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, यहाँ मैंने डेमो दिखाने के लिए नंबर्स डाले हुए हैं। आप बिल्कुल एक्चुअल, बिल्कुल करेक्ट अपनी मार्कशीट को सामने रख करके तब इन नंबर्स की आप एंट्री कीजिएगा, ताकि कोई मिस्टेक होने का चांस न रह जाए। अब आप यहाँ पर इंटर सिक्योरिटी पिन 1823DU सेव एंड नेक्स्ट को मैंने क्लिक किया। अब मुझसे पूछ रहा है कि आई श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो मैंने लिखा यस। अगर आपको लगता है कि आप कहीं गलती कर गए हैं फॉर्म को फिल करने में, तो आप इसको नो कीजिएगा और अपनी इंफॉर्मेशन को फिर से करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं मान रहा हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन पूरी करेक्ट है जो मैंने यहाँ पर नोट किया है। अब आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पर यस क्लिक कर दिया। नेट स्लो उनका दिए थे। ना आगे नहीं। का फॉर्म भी भर दिए होते हम लोग तो। हो गया। स्टार्ट। हाँ बंद कर दीजिए इसको, बंद कर। अब ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड है बस इसके। बताओ। अब हम नए पेज पर आ गए हैं जहां पर लिखा हुआ है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में मुझसे सवाल पहला पूछा गया, क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे? अगर आप इसके पहले नीट यूजी एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं तो आप लिखेंगे यस, और अगर आप इसके पहले नीट एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं तो आप लिखेंगे नो। लेकिन मैं यहाँ पर यस लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना 12th थोड़ा पहले का शो किया था, तो मैं यस इसमें लिख रहा हूँ। मैंने यस लिख दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपने नीट यूजी में अब तक कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं? मैंने लिखा है 1। अब इसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? प्लेस ऑफ बर्थ मैंने इंडिया लिखा। राज्य मुझसे पूछ रहा है, राज्य में उत्तर प्रदेश लिखने जा रहा हूं। मैंने स्टेट मैंने उत्तर प्रदेश लिख दिया है। अब मुझसे जिला पूछ रहा है कि आपका बर्थ क्या है, तो मैं वहां पर मैं मुरादाबाद डालने जा रहा हूं। कि मैंने मुरादाबाद डाल दिया यहाँ पर। अब मुझसे सिक्योरिटी पिन फिर से पूछ रहा है, वही सेम जैसे इसके पहले हम करते थे उसी तरह से हम इसमें सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे। 2 कैपिटल Q अपर केस में W मीन्स कैपिटल लेटर 472। अब मैं यहाँ पर फिर मैं गया और मैंने किया सेव एंड नेक्स्ट। फिर अगेन मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत डाली हो तो आप नो कीजिए, अदरवाइज आप यस क्लिक कीजिए कंफर्म को, और मैंने यस क्लिक कर दिया। अब ये फाइनल सेक्शन है। इस फाइनल सेक्शन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहां आप देखें, जहां यहां अपलोड की फाइल चल रही है, यहां पर स्पेशली 5 फाइल्स हैं, 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। टॉप पर आपको अपने पासपोर्ट साइज की फोटो आपको लोड करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा
कि आपका 80% फेस आपके कोई फेस पर मास्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप जो नंबर 2 है, आप यहाँ पर अपने थंब बाएं और दाएं हाथ की उंगली और अंगूठों के निशान आप लेंगे और यहाँ पर आप उसको आप फील करेंगे। यहाँ पर आप उसको इमेज को आप यहाँ पर चूज करेंगे, फाइल में डाल करके करेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ। और जब आप ये डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम साइज उसकी जो है 10 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम वो 200 KB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। ये पांचों डॉक्यूमेंट्स में इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। फिर उसके नीचे थर्ड बॉक्स में आप देख रहे हैं कि आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा इमेज में। फिर उधर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पर आप यहाँ पर अपना 10th का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये जो पांचवा डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना है ये इसका फॉर्मेट पीडीएफ होगा, बाकी के जो ऊपर 4 हैं उसका फॉर्मेट जेपीजी होगा और इसकी जो मिनिमम साइज होगी वो 50 KB की होगी और मैक्सिमम साइज 300 KB की होगी। और इस तरह से जब आप इसको अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, इसी के साथ आपका फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। और इसके बाद में फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 1600, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 1500, अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो 900 रुपीज और अगर आप फॉरेन से बिलोंग करते हैं तो 1800 रुपीज आपको डिपॉजिट आपको सबमिट आपको करना होगा। जस्ट इसके बाद उसका ऑप्शन आ जाएगा और आप अपने फॉर्म को फिल कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप बेहतर तरीके से अपने फॉर्म को सक्सेसफुली फिल करें, एग्जाम्स की अच्छी तरह से तैयारी करें और आप अपनी इतनी बेहतर तरीके से आप स्कोरिंग करें ताकि आप अपने मनपसंद कॉलेज और अपने कोर्स में एडमिशन पा सकें। थैंक यू। देश के कुछ नामी कोचिंग संस्थान जो लाख रुपए फीस लेकर लाख स्टूडेंट्स जुटाएंगे। जहां लाख स्टूडेंट्स हैं वहां 100-200 सिलेक्शन तो खुद ही हो जाएंगे। सफलता तो वो है जो हमने किया, फीस कुछ भी नहीं, फिर भी सिर्फ 60 छात्रों में से 25 छात्रों को सिलेक्शन मिला है। अगर आप भी हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं तो कॉल करें 8447686954 या लॉग इन करें www.wiss.org.in। Wisdom Institute of Special Studies।